बिहार में जो है बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म होते ही बिहार में पंचायत का चुनाव जो है सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। बिहार में जो है अप्रैल तक जो है बिहार में पंचायत का चुनाव कराने की जो है बात चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में जो पंचायत का चुनाव होता है या भारत में जो चुनाव होता है पंचायत का, उसे किस तरह का चुनाव माना जाता है और कौन सी सरकार या होता है, किस तरह से चुनाव कराया जाता है, पंचायत का गठन कितने जनसंख्या पर कितनी आबादी पर किया जाता है। जैसे पता आपको होगा कि पंचायत का चुनाव में किसी एक व्यक्ति चुनाव नहीं बल्कि इसमें 6 अलग अलग जो है पदों का चुनाव होता है, जिसमें मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड समिति और जिला पार्षद का चुनाव होता है। चलिए समझते हैं इसके बारे में और साथ में आरक्षण के बारे में समझते हैं, संविधान में इसका क्या प्रावधान है, सब कुछ आज बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन को जरूर कीजिएगा। देखिए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग सरकार के कुछ अंगों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जैसे पता आपको होगा कि हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है, एक जो है गणराज्य हम लोग है और भारत राज्यों का संघ है। जैसे आपको अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। भारत में जो है आपको सभी राज्य मिलकर यहाँ पर आपको यूनियन है। तो उसी तरह देखिएगा तो हमारे भारत में राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर जो है राज्यों का संघ कैसे है और किस तरह से पंचायत का चुनाव यहाँ पर किया जाता है, जब हम सरकार का बंटवारा करते हैं, हम सरकार का इस तरह का जो है सरकार का जो है विभाजन करते हैं, तो इस तरह जब विभाजन करेंगे तो इससे हम लोग बोलते हैं क्षैतिज विभाजन बोलते हैं। क्षैतिज विभाजन जिसमें हम लोग देखते हैं इसमें आपका क्या आता है, विधायिका आता है, विधायिका आता है, विधायिका आता है, कार्यपालिका आता है और इसी में आपको जो है न्यायपालिका आता है। इस तरह से जो है हम लोग क्षैतिज विभाजन करते हैं सरकार का, जिसमें आपको यहाँ पता आपको होगा विधायिका का काम क्या होता है, देश के लिए नियम कानून विधि बनाना और उस विधि नियम कानून को कार्यपालिका लोगों तक पहुंचाता है, लागू करता है। और न्यायपालिका का काम होता है दोनों में किसी का विवाद होता है यह सुलझाने या काम न्याय करने का काम न्यायपालिका होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको बांटते हैं। यह आपका हो गया क्षैतिज विभाजन। जब सरकार का हम ऊर्ध्वाधर विभाजन करते हैं, जब सरकार का हम ऊर्ध्वाधर विभाजन करते हैं तो इस तरह बांटते हैं और इस तरह सरकार के 3 अंग होते हैं। एक आपका होता है केंद्र की सरकार, केंद्र सरकार बोलते हैं राज्य सरकार, राज्य सरकार कहते हैं, सॉरी इस तरह हो गया आपको राज्य सरकार। और एक आपका होता है जिसे बोलते हैं हम लोग, जिसे बोलते हैं स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। तो जैसे हम लोगों ने देखा केंद्र सरकार बनाए हम लोग 2024 में, 2025 में हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव कराए और राज्य सरकार बना दिए, और जो 26 में जो चुनाव होने वाला है वह स्थानीय सरकार यानी कि पंचायत का चुनाव होने वाला है। अब स्थानीय सरकार को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक आपका स्थानीय सरकार में एक होता है गांव के लिए और एक होता है आपका शहर के लिए, एक होता है गांव के लिए और एक होता है शहर के लिए। तो ध्यान दीजिएगा गांव के लिए जो होता है, गांव के लिए जो होता है इसी गांव को हम लोग पंचायत के नाम जानते हैं, पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव होता है गांव के लिए। और शहर के लिए होता है आपको नगर पालिका का चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है। और नगर पालिका में बात करें तो नगर पालिका में कौन आता है, तो नगर पालिका में आपको आता है नगर पंचायत आता है, नगर पंचायत आता है, फिर इसमें आपको नगर नगर परिषद आता है, नगर परिषद आता है, फिर इसमें आपको नगर और निगम आता है, नगर निगम होता है। यह आपको अलग अलग आबादी पर डिपेंड करता है। यह 3 लाख से अधिक आबादी पर बनता है नगर निगम, 2 से 3 लाख की आबादी पर बनता है आपको यह बनता है नगर परिषद, और इससे कम होता है तो नगर पंचायत बना जाता है। अब इसमें जो आता है पंचायत चुनाव, तो इस वर्ष बिहार में जो है चुनाव होने वाला है वह स्थानीय सरकार का, जिसका पंचायत चुनाव। तो चलिए समझते हैं अभी पंचायत चुनाव की शुरुआत कैसे होता है और कैसे जो है हमारे भारत में जो है पंचायत का चुनाव करा जाता है, पंचायत का जो है चुनाव कैसे किया जाता है और किस तरह इसकी प्रक्रिया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के बारे में। तो पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि पंचायत का गठन कब किया गया।
तो ध्यान दीजिएगा, जैसे पता आपको होगा कि हम लोग 1947 को आजाद हुए। 47 को आजाद होने के बाद हम लोग 1950 को 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हो गया और हम एक जो है गणतांत्रिक देश बन गए। निर्वाचन के द्वारा यहाँ पर अपने प्रतिनिधियों को चुनाव होने लगा, जनता की सरकार हो गया। फिर क्या हुआ, भारत में पहली बार 1952 में पहला जो है आम चुनाव हुआ। पहला आम चुनाव हुआ 1952 में। और यह चुनाव जो है आपको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चुनाव तो शुरू हुआ था आपको अक्टूबर में ही। अक्टूबर 1951 में यह चुनाव शुरू हुआ और फरवरी 1952 तक चुनाव चला। ठीक है, और यह चुनाव जो है शुरू तो हुआ अक्टूबर में, लेकिन अधिकांश जो चुनाव कराया गया यह फरवरी में कराया गया, इसलिए इसे 1952 का चुनाव कहते हैं। लेकिन यह जो है आपको 51 में शुरू हो चुका चुनाव। ठीक है, अब देखिए जब चुनाव शुरू हुआ हम लोग का पहला आम सभा चुनाव यानी पहला लोकसभा चुनाव जब 1952 शुरू हुआ, उसके बाद जो है सरकार का गठन किया गया और अलग अलग विभागों का गठन कर दिया गया। फिर क्या होता है, अब जो है सरकार का जो निचला स्तर है, लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए स्थानीय सरकार का गठन किया गया। तो स्थानीय सरकार को यानी पंचायत का गठन किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। याद देखिएगा, ध्यान लगाएगा, पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। पंचायती जो है राज्य व्यवस्था लाया गया। और यह पंचायती राज व्यवस्था जो आपके पंचायत में आज देखने को मिलता है, इसकी शुरुआत सबसे पहले 1957 में किया गया था। 1900 देखिए, कोई भी पहले व्यवस्था, कोई भी कानून बनाने से पहले उसके लिए एक समिति बनता है, कमेटी बनता है, जो कि उसकी जांच पड़ताल करता है, उस पर रिसर्च करता है किस तरह व्यवस्था आगे होगा। तब उससे जो है विधानसभा में तब उसे जो है आपको लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जाता है और उससे जो है संसद द्वारा पास किया जाता है। तो 1957 में जो है क्या किया गया, एक आपको समिति बनाया गया। समिति का नाम था बलवंत राय। याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बनाया गया। और यह बलवंत राय जब मेहता समिति था, इसके जो अध्यक्ष थे वह खुद जो है आपको अध्यक्ष में याद रखिएगा, अध्यक्ष में खुद जो कौन थे, तो बलवंत राय ही थे। बलवंत राय ही इसके अध्यक्ष थे। अब बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया कि यह समिति बना, इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट के तहत सबसे पहले क्या किया गया, इन्होंने जो व्यवस्था दिया, बलवंत राय मेहता समिति ने जो अपना रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में क्या कर दिया गया, भारत में जो है यह जो है पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय जो है त्रिस्तरीय आपको त्रिस्तरीय पंचायत का आपको यह अपना जो है रिपोर्ट दिए। इसमें त्रिस्तरीय में कहा इन्होंने कि सबसे पहले जो है एक पंचायत में जो आपका अंग होगा वह एक रहेगा जिला स्तर पर, एक रहेगा जिला स्तर पर और एक रहेगा आपको ब्लॉक लेवल पर, यानी ब्लॉक स्तर पर रहेगा। और एक आपको जो रहेगा वह गांव लेवल पर रहेगा, गांव स्तर पर रहेगा। अब इसी को कहा गया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो जिला स्तर पर होगा उसे जिला परिषद कहा जाएगा, और जो ब्लॉक लेवल पर होगा इसे समिति कहा जाएगा, और जो गांव लेवल पर होगा इसे आपको पंचायत कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट के बाद कई अलग अलग समिति बना, सभी समितियों ने भी अपना रिपोर्ट दिया। लेकिन फिर क्या किया गया, बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट को ही मानकर सबसे पहले जो है इस व्यवस्था को जो है 2 अक्टूबर, याद रखिएगा समय, 2 अक्टूबर 1959 को इसे जो है सबसे पहले आपको ट्रायल करने के लिए, देश में लागू करने से पहले राजस्थान में इसे सबसे पहले लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले आपको राजस्थान में लागू किया गया। फिर आपको आगे चलकर जो है इसे आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। अगर दोनों जगह सक्सेस हो गया
तब इससे जो है एक तरह से संवैधानिक दर्जा देने की बात आया। और जब संवैधानिक दर्जा देने की बात आया तो इसे संविधान में जो है किया गया संशोधन। याद रखिएगा, संविधान में जो है 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान जो है आपको संशोधन किया गया। कब किया गया? तो डेट याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन क्या आता है आपको? 73वां संविधान संशोधन यह क्या आता है 1992 को। 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत आपको पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान लागू किया गया। और इसके संविधान में इसके लिए जो है आपको अनुसूची की बात करें तो एक नया अनुसूची बनाया गया। उस अनुसूची का नाम आपको है 11 अनुसूची। ठीक है, जो संविधान में देखते हैं 12 अनुसूची, उस 12 अनुसूची में 11 नंबर अनुसूची है, वह बताता है पंचायती राज व्यवस्था के लिए। और भाग की बात करें तो एक नया भाग बनाया गया और वो भाग है आपका है 9। ठीक है, जो 9 भाग है वह पंचायती राज व्यवस्था के लिए है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद में आपको 243 अनुच्छेद बनाया गया और 243 अनुच्छेद में 29 मुद्दे को रखा गया। यानी पंचायती राज व्यवस्था के लिए 29 मुद्दे हैं, किसमें? तो 243 अनुच्छेद में। और इस तरह से आपको 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में हमारे संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया तो जब संविधान में इससे अधिकार मिल गया तो पूरे देश में लागू हो जाएगा। अब इसके तहत देखिए, अब इसके तहत क्या होता है, जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया देश में तो अब कितने स्तर पर पंचायत बनेगा या कितने स्तर पर जो है आपको समिति चुनाव होगा। तो सबसे पहले बिहार की बात करें तो बिहार में जो है जब 2005 में नीतीश कुमार जी की सरकार बना तो इन्होंने क्या किया, 50% आरक्षण की व्यवस्था किया। आरक्षण की व्यवस्था जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जो है पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले बिहार में लागू किया गया कि 50% सीट पर आपको जो महिला लड़ेगी और 50% सीट पर जो है आपको पुरुष लड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए अब क्या होता है, इस पंचायती राज व्यवस्था में आप देखते हैं कि चुनाव कितने स्तर पर होता है। तो इसमें सबसे निचला स्तर है यह पंचायती व्यवस्था और इसमें आपको 6 अलग अलग पदों के लिए चुनाव कराया जाता है। 6 अलग पद कौन होता है? एक होता है आपका जिला परिषद, फिर आपका होता है मुखिया चुनाव होता है, फिर होता है सरपंच का चुनाव होता है, फिर समिति का चुनाव होता है, फिर आपको यहाँ वार्ड का चुनाव होता है और एक आपको होता है सरपंच का चुनाव होता है। इस तरह आप देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अलग अलग पदों के लिए इसमें चुनाव होता है। इस वर्ष बिहार पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव होगा। पहले क्या था कि अलग अलग ईवीएम सभी के लिए होता था। इस वर्ष जो क्या होगा, एक ही ईवीएम रहेगा और एक ही ईवीएम पर ये 6 आपका उम्मीदवारों का 6 पदों के लिए अलग अलग बटन दिया जाएगा। यानी एक जो है ईवीएम से ही सभी का चुनाव हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका चुनाव जो होता है इस बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया, उस रिपोर्ट में त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। लेकिन कितने आबादी पर पंचायत बनेगा, कितने आबादी पर आपको सरपंच रहेंगे, कितने आबादी पर समिति रहेगा, इसका भी बात कहा गया। तो बताया गया जो आपको सॉरी यहाँ पर सरपंच नहीं है, पंच होंगे, पंच। ठीक है, पंच। तो ये जो आपको वार्ड होंगे या 500 की आबादी पर एक वार्ड का गठन किया जाएगा। यह बलवंत राय मेहता समिति का जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर लागू होता है। ठीक है, तो एक वार्ड कितने बनेगा, 500 की बनेगा। फिर इसमें देखिएगा आपको पंच भी बनेगा, तो पंच भी 500 की आबादी पर एक पंच होंगे। समिति की बात करें तो 5000 की आबादी पर एक जो है आपको समिति रहेंगे। यह जो रहेंगे सरपंच, ये 7000 की आबादी पर एक सरपंच रहेंगे और मुखिया जी भी 7000 की आबादी पर एक मुखिया गठन होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है
बात करें यहाँ पर जो आपको कम से कम जो है 50,000 की आबादी पर एक जिला पार्षद होंगे। तो इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में इतनी सारी प्रावधान किया गया। अब यहाँ देखिएगा तो इसमें जो है यह जो पंच होते हैं यह पंच सरपंच के प्रति उत्तरदायी होते हैं और वार्ड मुखिया के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये जो होते हैं यह ब्लॉक स्तर पर होता है। ये बताया है कि त्रिस्तरीय बताया गया कि ब्लॉक स्तर पर कौन रहेगा, तो ब्लॉक स्तर पर आते हैं कौन, समिति। ठीक है, यानी पंचायत में ब्लॉक से काम लाने का काम इनका है, सरकारी काम। ठीक है, और ये जो है पंच, हर वार्ड में एक पंच मिलेंगे जो कि हमेशा, यह जो होते हैं सरपंच यह न्यायिक व्यवस्था में होते हैं, न्यायिक व्यवस्था में होते हैं, यह न्यायिक व्यवस्था के हाथ में होता है। और इन्हीं सरपंच का ही होता है पंच। वार्ड होते हैं किनका, तो मुखिया का। इनका काम है आपको पंचायत का विकास करना। ये काम क्या है, पंचायत का विकास करना इनका काम होता है, पंचायत का जो है विकास करना, पंचायत का विकास करना इनका काम है। और यह जो है मुखिया जो है, जो भी सरकार द्वारा चलाई योजनाएं हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जब मुखिया जो है इन्हें अपने पंचायत में लाता है और यह अपने वार्ड के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। जिला परिषद का काम होता है जिला से योजनाओं को लाना और अपने जिला में उसे पहुंचाना। ठीक है, इस तरह से जो है पूरे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। और इस वर्ष का जो चुनाव होगा 2026 में होने वाला है। अभी डेट तो क्लियर नहीं है कि कब से चुनाव हो जाएगा, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद यह खबर काफी सुर्खियों में है कि बिहार में जो है अप्रैल तक ले, ऐसा देखा जा रहा है कि अप्रैल तक ले आपको पंचायत का चुनाव हो जाएगा, स्थानीय सरकार चुनाव हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, किस तरह से स्थानीय सरकार की चुनाव होता है और कितने आबादी पर कौन से आपको पद का रंग आता है। ठीक है, अब देखिए जब 7,000 की आबादी पर, मानते हैं 7,000 की आबादी पर एक पंचायत है, 500 की आबादी पर यहाँ पर वार्ड है, तो लगभग कितना होगा आपको, यानी एक पंचायत में 14 वार्ड हो सकता है, 14 वार्ड हो सकता है। और इसी में अगर बात करें यहाँ पर हम बताएं आपको, इसी में जो बताया एक आपको क्या बोलते हैं नगर के लिए, शहर के लिए, तो उसके लिए हम अगला वीडियो बना देंगे कि नगर के लिए क्या है। वैसे तो उसका भी जो है आपको संविधान में अधिकार दिया गया। अगले साल यानी कि 1992 के बाद 93 में 74वां संविधान संशोधन करके जो है 1993 में उस संविधान में अधिकार दे दिया गया, क्योंकि पहले से ही हमारे प्राचीन काल से ही नगरों के लिए व्यवस्था लागू था, लेकिन पंचायत के लिए व्यवस्था नहीं था। तो इसके लिए बनाया गया समिति, लेकिन नगर के लिए कोई समिति गठन नहीं किया गया।